मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा और मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या दोस्तों अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है या अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार बन सकती है। आज के इस ओपिनियन पोल में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हां, वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक होती है। इसलिए कमेंट करके अवश्य बताएं कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में 7 विधानसभा सीट हैं। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है इंदौर। इंदौर में 9 विधानसभा सीट हैं। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों ग्वालियर जिले में भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है छतरपुर। छतरपुर में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है पन्ना। पन्ना में 3 विधानसभा सीट हैं। पन्ना की 3 सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सतना की, सतना में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है दतिया। दतिया में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें भिंड की, भिंड में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है गुना। गुना में 4 विधानसभा सीट हैं। गुना की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सागर की, सागर में 8 विधानसभा सीट हैं। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों सागर जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें मुरैना की, मुरैना में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों मुरैना जिले में भी भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है शिवपुरी। शिवपुरी में 5 विधानसभा सीट हैं। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है रतलाम। रतलाम में 5 विधानसभा सीट हैं। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें टीकमगढ़ की, टीकमगढ़ में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें भोपाल की, भोपाल में 7 विधानसभा सीट हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों भोपाल जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भोपाल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें सिंगरौली की, सिंगरौली में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है रीवा। रीवा में
8 विधानसभा सीट हैं। रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी तक 104 सीटों का ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं और इन 104 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 64, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 40 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभी तक के ओपिनियन पोल के आधार पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अभी तक के ओपिनियन पोल के आधार पर भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है शहडोल। शहडोल में 3 विधानसभा सीट हैं। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें उमरिया की तो यहां पर भी 3 विधानसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें डिडोरी की, डिडोरी में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है अशोकनगर। अशोकनगर में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें अनूपपुर की, अनूपपुर में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें मंडला की, मंडला जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बालाघाट की, बालाघाट में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें कटनी की, कटनी में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें श्योपुर की, यहां पर 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है नरसिंहपुर। यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है सिंधी। सिंधी में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है शाजापुर। शाजापुर में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट आती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है बड़वानी। बड़वानी में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है धार। धार जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है झाबुआ। झाबुआ में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें अलीराजपुर की, अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है खरगोन। खरगोन में 6 विधानसभा सीट हैं। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है खंडवा। खंडवा में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है देवास। देवास में 5 विधानसभा सीट हैं। देवास की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है आगरमालवा। आगरमालवा में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि आगरमालवा की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है राजगढ़। राजगढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है सीहोर। सीहोर में 4 विधानसभा सीट हैं। सीहोर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें रायसेन की, रायसेन में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें हरदा की, हरदा में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में
भी एक विधानसभा सीट यानी कि संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें विदिशा की, विदिशा में 5 विधानसभा सीट हैं। विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट यानी कि संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बैतूल की, बैतूल में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यानी कि संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है नीमच, नीमच में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यानी कि संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें मऊगंज की, मऊगंज की एकमात्र विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें निवाड़ी की, तो निवाड़ी में मात्र 1 विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें दमोह की, दमोह में 4 विधानसभा सीट हैं। दमोह की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट यानी कि संभावना है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीट यानी कि 230 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर कांग्रेस के खाते में 143 जबकि भाजपा के खाते में 87 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है